बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से बीए पार्ट सेकंड के लिए प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए आज पहला टॉपिक सांख्यिकी विधियाँ स्टैटिस्टिकल मेथड्स का ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन क्या है? सांख्यिकी विधियाँ जिसका वर्तमान काल में सांख्यिकी विधियों के प्रयोग का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। आंकिक तथ्यों को प्रयोग में लाने वाले लगभग सभी विषयों में सांख्यिकी विधियों के द्वारा निष्कर्ष निकालना उन विषयों की एक आधुनिक प्रवृत्ति बन गई है। अन्य विषयों की तरह भूगोल भी सांख्यिकी विधियों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। भूगोल में भी सांख्यिकी विधियों का शोध कार्यों में तथा कई प्रकार के विधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सांख्यिकी विधियों के दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रयोग के फलस्वरूप पिछले 2 दशकों में भूगोल के मूल स्वरूप में ही आमूल परिवर्तन हो गया है। भूगोल के क्षेत्र में अध्ययन की जाने वाली लगभग प्रत्येक समस्या में सांख्यिकी विधियों का समावेश हो जाने से इसका गुणात्मक लक्षण क्वालिटेटिव करैक्टर, मात्रात्मक लक्षण क्वांटिटेटिव करैक्टर में परिवर्तित हो गया है। उदाहरण के लिए अब किन्हीं 2 सजातीय तथ्यों के बीच संबंध बतलाने के लिए केवल गुणात्मक शब्दों जैसे अधिक, कम, बहुत कम का प्रयोग यथेष्ट नहीं माना जाता, अपितु इन शब्दों के मात्रात्मक मूल्यों की गणना पर भी बल दिया जाता है। आधुनिक भूगोल में इस मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप घटनाओं को देश, स्पेस तथा काल, टाइम के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्मता एवं शुद्धता से अध्ययन करना संभव हो सका है। कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संग्रह। कोई आंकड़ा प्रथम बार संग्रह किया गया है अथवा उसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया है। इस आधार पर आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा तथा गौण या द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। जो आंकड़े किसी अनुसंधानकर्ता या संस्था के द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं
उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इसके विपरीत वे आंकड़े जिन्हें कोई अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित न करके किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त करता है, उसके लिए द्वितीयक आंकड़े होंगे। इस प्रकार प्राथमिक आंकड़े मौलिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले से एकत्रित होते हैं। आंकड़ों के संग्रह की निम्नलिखित प्रमुख विधियां तथा स्रोत हैं। पहला है प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा। प्राथमिक या मौलिक आंकड़ों को प्राथमिक विधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रेषण, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। व्यक्तिगत प्रेषण से हमारा तात्पर्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं क्षेत्र में भ्रमण करके अनुसंधान विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना है। भौगोलिक अनुसंधान कार्यों में इस विधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भूगोलवेत्ता क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण जैसे धरातल की बनावट, मिट्टियों के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रारूपों के अंतर संबंधों के बारे में सीधा ज्ञान प्राप्त करके क्षेत्रों की पारस्परिक भिन्नता एवं उनके संबंधों का विश्लेषण करता है। दूसरा, साक्षात्कार, इंटरव्यू। इस विधि के अंतर्गत सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके परस्पर वार्तालाप के द्वारा आंकड़े या सूचना एकत्रित करते हैं। साक्षात्कार विधि सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्यों में विशेष उपयोगी हैं। तीसरा, प्रश्नावली, क्वेश्चनरी। इस विधि में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान विषय से संबंधित समस्त प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार करता है। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष उसके समस्त संभावित उत्तर लिख दिए जाते हैं। इस प्रश्नावली की प्रकाशित प्रतियां डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती हैं और सूचनादाता उन्हें भरकर अनुसंधानकर्ता को वापस डाक द्वारा लौटा देते हैं। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि इससे केवल शिक्षित सूचनादाताओं से ही सूचना प्राप्त की जा सकती हैं। चौथा है अनुसूची, शेड्यूल्स, प्रश्नावली या अनुसूची में केवल यह अंतर है कि प्रश्नावली तो स्वयं सूचनादाता के द्वारा भरी जाती हैं, जबकि अनुसूची में लिखे गए प्रश्नों का उत्तर किसी प्रगणक इन्यूमरेटर के द्वारा सूचनादाता से पूछकर लिखा जाता है। इस प्रकार अनुसूची विधि से शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं से सूचना या आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा है प्राइमरी आंकड़ों के जैसे ही
दूसरा आता है सेकेंडरी डाटा। द्वितीय आंकड़े एकत्रित। द्वितीय आंकड़े प्रकाशित एवं अप्रकाशित दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। प्रकाशित स्रोत पब्लिश्ड सोर्सेज है। प्रकाशित स्रोत से हमारा तात्पर्य उन विधिकीय सांख्यिकीय प्रतिवेदनों, सांख्यिकीय सारांशों एवं पुस्तकों आदि से है, जिनके द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़ों का अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशन होता है। दूसरा, अप्रकाशित स्रोत। द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के अप्रकाशित स्रोत प्राय अभिलेखों तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधों के रूप में होते हैं। ये अभिलेख सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा निजी अभिलेख हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के द्वारा राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रकाशित किए जाने वाले विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े ग्राम, ब्लॉक या तहसील स्तर पर संबंधित कार्यालयों में अभिलेखों के रूप में उपलब्ध होते हैं। किसी ग्राम विशेष के कृषि तथा पशु संपदा संबंधी आंकड़े जो संबंधित तहसील कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं, अथवा किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में अभिलेख किए जाने वाली बीमारी संबंधित आंकड़े जो मूल रूप में प्रकाशित नहीं किए जाते, अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों के रूप में होते हैं। इस प्रकार अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे नगरपालिका, नगर निगम व पंचायतें आदि कर निर्धारण व विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सर्वेक्षण द्वारा आवश्यक आंकड़े एकत्रित करते हैं। ऐसे आंकड़े भी प्रकाशित अभिलेखों के रूप में मिलते हैं। सांख्यिकी विधियों का भूगोल में प्रदर्शन का जो आंकड़ों का संग्रह करके और उनका विश्लेषण किया जाता है, उनमें कौन कौन से किस किस क्रम में आंकड़ों का कलेक्शन किया जाता है और कौन से प्राथमिक आंकड़े होते हैं और कौन से सेकेंडरी डाटा होते हैं, उन सभी के आधार पर अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रकार के स्रोतों से एकत्रित आंकड़ों की एक श्रेणी बना करके प्रस्तुत करता है। आज इस प्रायोगिक भूगोल का ये सांख्यिकी की विधियों का जो चैप्टर है, मैं इसको यहीं पर समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राएं प्रायोगिक भूगोल का ये चैप्टर तैयार करेंगी और इसके अनुसार ही आगे चल कर के अपने प्रायोगिक भूगोल की फाइल का
निर्धारण करेंगी। मैं आज इस टॉपिक का समापन यहीं पे करता हूँ। बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को बीएल जाट का धन्यवाद।